कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने श्री जैवधर्म में परसों श्रवण किया था कि वैष्णव धर्म एक तो शुद्ध वैष्णव धर्म है और दूसरा है विद्ध वैष्णव धर्म। परमार्थ की प्रवृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार मनुष्य में जो परमार्थ है वो तीन प्रकार से दिखलाई देता है। परमार्थ शब्द का अर्थ परम अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है जरूरत, अर्थ का मतलब जरूरत। तो परम जरूरत क्या है मनुष्य की, जीव की, विशेष करके मनुष्य की क्या है? क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है, अपनी प्रवृत्तियों को समझा सकता है। तो इसलिए मनुष्य की तीन जो प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। कहते भागवत जी के अनुसार जो प्रवृत्तियां हैं वो बाह्य प्रवृत्ति, परमात्म प्रवृत्ति और भागवत प्रवृत्ति। बाह्य प्रवृत्ति द्वारा निर्विशेष ब्रह्म में किसी किसी की ही रुचि होती है। वे लोग जिस उपाय का अवलंबन कर निर्विशेष होने की चेष्टा करते हैं वे पंच उपासना के नाम से विख्यात है। हमने पंच उपासना के बारे में भी विशद चर्चा की थी कि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म के प्रति रुचि रखते हैं, लोग बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कहते हैं कि सब लोग चांदी तो कहीं ना कहीं से खरीद ही लेते हैं, सोना कोई कोई लेता है, और हीरे जवाहरात मणि माणिक्य ये तो बड़े रेयर लोग होते हैं, लेते हैं। तो इसी प्रकार से उन लोगों का कहना है कि जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है, ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं। इसलिए जो लोग रूप में, जो लोग गुण में फंसे हुए हैं, भगवान के गुणों में या रूप में, तो वो लोग वास्तविकता में इस परम उपासना के, इस ब्रह्म उपासना के योग्य नहीं है, या वो योग्य बन नहीं सकते। किसी भी तरह से जो ज्ञान मार्ग के
लोग हैं वो बाह्य प्रकृति, बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य स्वभाव में ही फंसे रहते हैं। उन लोगों के अनुसार परमात्मा जो है वो सूक्ष्म स्वरूप है और भगवान जो है वो स्थूल स्वरूप है, और ब्रह्म जो है इन सूक्ष्म और स्थूल का कारण है। इस प्रकार से उन लोगों का मानना है। वो लोगों का मानना कैसे सही लगता है, इसको अगर थोड़ा सा विचार करें, हालांकि आप लोगों ने ये कहीं सुना नहीं होगा, फिर थोड़ा विचार करते हैं। उन लोगों का मानना इसी प्रकार है जिसको बोलते हैं जड़ को देख करके चेतन का और परम चेतन का, परम चेतन की कल्पना करना, जड़ को देखकर परम चेतन की कल्पना करना। उनका मानना ऐसे है जिस प्रकार से ये शरीर हमारा स्थूल है और सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार है, और आत्मा जिस प्रकार से निर्विकार है, इस प्रकार से ही वो कल्पना करते हैं उस धाम की। वो कहते हैं कि जो भगवान के भगवत अवतार जो इस जगत में प्रकट हुए, वो भगवत अवतार स्थूल हैं। परमात्मा जो योगी लोग ध्यान करते हैं हठ योग में, वो सूक्ष्म है। वो क्या है, बंद कर दो ना उसके। वो सूक्ष्म है, और जो आत्मा है वो ब्रह्म है। इसलिए आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म ही आत्मा है। इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। अरे आज तो मुंडन का दिन था ना, शान यात्रा है, पूर्णिमा, ध्यान ही नहीं। चलो दोबारा नहाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी अज्ञानता है। कैसे अज्ञानता है? यहाँ जो बाह्य भगवान का बाह्य आवरण है वो है ब्रह्म निर्विकार, और जो भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है वो है परमात्मा, अर्थात वैकुंठ इत्यादि धाम। वो उस ब्रह्म से भी सूक्ष्म है, और उस धाम से भी और ज़्यादा अत्यंत सूक्ष्म है, वो है भगवान। यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म की बात हो रही है। लेकिन तथाकथित ब्रह्मवादी लोग, तथाकथित ब्रह्म ज्ञानी लोग, ज्ञानाभिमानी लोग, वो इस प्रकार से कल्पना करते हैं जैसे कि यह शरीर मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर और आत्मा निर्विकार स्वरूप ब्रह्म, ऐसे ही भगवान की भी कल्पना करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भागवत निंदा करती है। भागवत उनके बारे में कहती है वो लोग वास्तविकता में श्रेष्ठकर पथ को नहीं उन्होंने ग्रहण किया। वास्तविकता में उन्होंने मंगल पथ को धारण नहीं किया। क्यों? जो लोग भगवान के स्वरूप की निंदा करते हैं कि वह माया का बना हुआ है, ऐसा जो बोलते हैं, वह नित्य नहीं है, ऐसा जो कहते हैं, उन लोगों को तो मोक्ष भी नहीं मिलता, उनको ब्रह्म ज्योति में स्थान भी नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे तथाकथित ज्ञानियों का तिरस्कार करते हैं भक्त लोग। और वही जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं वही श्रीमद् भागवत के प्रवचन कर रहे होते हैं, वही भगवान और भक्त की महिमा बोल रहे होते हैं, परंतु भगवान और भक्त की महिमा बोलते समय यह भूल जाते हैं कि जिन भगवान की महिमा वो बोल रहे हैं
वो भगवान अनित्य हैं, नित्य तत्व हैं। ये नित्य भगवान का स्वरूप ना मानने के कारण ही उन्हें बार बार ब्रह्म ज्योति में स्थान मिलने पर भी वो बार बार इस संसार में उनको आना ही पड़ता है। जो उस ब्रह्म ज्योति से ऊपर, जहाँ से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है, वहाँ की उपासना करते हैं, कहते हुए परमार्थ प्रवृत्ति, उसे कहते हैं परमार्थ प्रवृत्ति। अब इसके अंदर जो निर्विशेष उपासना करते हैं लेकिन भगवान को भी मानते हुए करते हैं, कुछ समझ आ रहा? भगवान को भी मानते हुए करते हैं, वो पंच उपासना करते हैं। वो शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु और सूर्य, इन पंचों को लेकर के कहते हैं कि ये पांच उस ब्रह्म के प्रकाश हैं, पांच ही ये ब्रह्म को प्रकाश करने वाले हैं। इन पांचों की उपासना करने से तुम्हें ब्रह्म प्राप्त होगा, ऐसा वो लोग करते हैं, कहते हैं। जिसके लिए वैष्णवों के द्वारा यह मार्ग तिरस्कृत है। वैष्णवों के द्वारा, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से बात करने वाले, उनके द्वारा ये इसको कोई महत्व नहीं दिया। हट, फालतू की बात बोलता है, ऐसा बोलते हैं। भगवान का रूप नहीं, तुझे दिखाई नहीं देता तो है नहीं। अब 100 करोड़ उल्लू इकट्ठे होके बोले कि सूरज की किरणें नहीं होती, सूरज को कोई नहीं देख सकता, सूरज है ही नहीं, सूरज एक कल्पना। अगर 100 करोड़ उल्लू इकट्ठे होके बोले तो मानेंगे? अरे वो सूरज की तरफ देख नहीं सकता, सूरज की तरफ देखेगा तो तुरंत उनकी आंखें इतनी नरम होती हैं, पुतलियां इतनी नरम होती कि वो जल जाएं, इसलिए देख नहीं सकता। परंतु सूरज का ये जो ऐसा प्रकाश है, इसे जरूर देख सकता। सूरज की किरणों को या सूरज को नहीं देख सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है, ये ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति की जो क्रिया है, इस जगत का रक्षण, ये सब देखने के कारण वो लोग ब्रह्म ज्योति को ही मूल समझते हैं, उल्लुओं की तरह। माफ़ करना, शब्द गलत प्रयोग कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता में देखा जाए, जिनके नेत्र हैं वो सूरज की किरणों को अवलंबन करके सूरज को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जिनके नेत्र हैं वो परमार्थ प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। ये लोग सूक्ष्म स्वरूप से योग तत्वों के द्वारा भगवान को दर्शन करते हैं, मतलब परमात्मा अंगुष्ठ स्वरूप से विराजमान, ऐसा दर्शन करते हैं। इनके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, 44वां पेज, जैव धर्म, और इसका 3रा पैरा। परमार्थ प्रवृत्ति द्वारा सूक्ष्म परमात्मा स्पर्शी योग तत्वों में भी किसी किसी की ही रुचि होती है। वे लोग जिस उपाय का अवलंबन कर परमात्म समाधि की आशा करते हैं, वे क्रियाएं कर्मयोग तथा अष्टांग योग के नाम से विख्यात हैं। इस मत में विष्णु मंत्र, दीक्षा, पूजा, विष्णु पूजा और ध्यान आदि सभी कर्मांग हैं। इनमें ही कर्मविद्ध वैष्णव धर्म का उदय होता है। कर्मविद्ध वैष्णव धर्म, साउथ इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ मैक्सिमम लोग कर्म के अधीन समझते हैं परमात्मा की उपासना, कि आपके जो कर्म हैं उन कर्मों में सत्कर्म, जैसे कि शुद्धि शरीर की शुद्धि के लिए किस प्रकार से शरीर शुद्ध रहना चाहिए, शौच विचार होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा मानते हैं कि वो उस कर्म को करने में ही समय चला जाता है, भगवत सेवा में समय मिलता ही नहीं, बाह्य कर्मों में ज़्यादा चला जाता है। तो इस प्रकार से वो कर्मविद्ध वैष्णव हैं, और कर्मविद्ध वैष्णवों में परमार्थ प्रवृत्ति रहती, परमात्मा है, नित्य तत्व है, ऐसा मानते हैं। वो भगवान के रूप को मानते हैं, स्वीकार करते हैं।
इसमें भगवान विष्णु ही मूल हैं। भगवान का, विष्णु का स्वरूप जो है, नारायण स्वरूप जो है, वही नित्य है। और अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, त्रिपुटी विनाश, ये त्रिपुटी विनाश वाला ब्रह्म ज्ञानियों का है। लेकिन अष्टांग योग में उस परमात्मा के स्वरूप में मैक्सिमम लोग जितने भी हैं वो शांत स्वरूप से, शांत उपासना करते हुए परमात्मा के उस नित्य धाम का कण बन जाते हैं। कण, जैसे धाम की रज है, ऐसे नित्य धाम का क्या बन जाते हैं? कण। और वो नित्य उसमें स्थित हो जाते हैं। इनको एक वो दे देना, नकाब, जुखाम है उनको। भागवत प्रवृत्ति द्वारा शुद्ध सविशेष भगवत स्वरूप के अनुगत भक्ति तत्व में सौभाग्यशाली जीवों की रुचि होती है। इन लोगों की भगवत आराधना आदि क्रियाएं कर्म तथा ज्ञान के अंग नहीं हैं, अपितु भक्ति के अंग हैं। इस मत का वैष्णव धर्म ही शुद्ध वैष्णव धर्म है, भागवत का कथन है। क्या कहते हैं? भागवत प्रवृत्ति जो भगवान नित्य हैं और भगवान सविशेष हैं, भगवान निर्विशेष नहीं है, सविशेष है। भगवान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, भगवान के बहुत सारे गुण हैं। इन भावों में भावित होकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं उसमें कहीं भी ज्ञान और योग, कर्म योग, इनका कोई भी स्थान नहीं है। मतलब क्या है? क्या वो लोग कर्म नहीं करते? जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवान के सुख को सबसे मूल रखा जाता है। भगवान के भक्त जो भी कर्म करते हैं वो भगवान की भक्ति में भगवान की संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि अपने कर्मों को महत्व देते, ना ही अपने ज्ञान को महत्व देते। ये बात भागवत में कहते हैं, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। देखिए, ब्रह्म और परमात्मा भेदों वाला भगवत तत्व ही समस्त तत्वों का चरम तत्व है। भागवत में कहते हैं, तत्वविद वास्तव वस्तु को अद्वय ज्ञान कहते हैं। जो तत्वविद हैं, जो वास्तव वस्तु, वस्तु शब्द का प्रयोग मैंने पहले भी आपको बताया था। वस्तु शब्द केवल मात्र आत्मा परमात्मा के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम आत्मा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग नहीं करते। वसहस्तु अर्थात जो हमेशा रहे, वसह टिकाव, टिका हुआ, जो हमेशा टिका हुआ रहे, हमेशा नित्य वर्तमान रहे, उसे कहते हैं वस्तु। तो इस संसार में ये करताल या मट्टी या जो भी है, जो उनसे बनी हुई चीज़ें क्या वो नित्य रहेंगी? तो उन्हें वस्तु हम कहते हैं। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति को हम वस्तु नहीं बोलते। बोलते? आत्मा को वस्तु बोलते। लेकिन शास्त्रों में वस्तु आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है, वस्तु शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। समझे नहीं? समझ में आ रहा है? जिन तत्वविद, तत्व किसे कहते हैं?
तत्व कहते हैं वास्तव में वो, तत् मतलब वो, व का मतलब वास्तव, वास्तव में वो, उसे कहते तत्व। और उसके बाद वतः, वास्तव में वो जैसा है उसे तत्वतः। समझ लगी? तो जो तत्व वास्तव में जैसा है उसको वैसा समझने वाले को तत्वविद कहते हैं। तत्व, वो व जैसा है, वो जैसा है वैसा जानने वाले जो लोग हैं वो 3 रूपों से जानते हैं, उन्हें कहते हैं तत्वविद। ठीक है? तो तत्वविद शब्द है वो उसी एक तत्व को 3 रूपों से देखते हैं। कैसे देखते हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, देखिए ब्रह्म और परमात्मा भेदों वाला भगवत तत्व ही समस्त तत्वों का चरम है। भगवत तत्व ही शुद्ध विष्णु तत्व है। उस तत्व के अनुगत जीव ही शुद्ध जीव है और उनकी प्रवृत्ति का नाम ही भक्ति है। हरि भक्ति ही शुद्ध वैष्णव धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म, परमार्थ, पर धर्म के नाम से विख्यात है। हरि भक्ति, जो श्री हरि को जानता है या श्री हरि को मानता है, जो श्री हरि के लिए सेवा करता है, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जिसकी साधना है, वह व्यक्ति जो भी करता है उसकी प्रतिक्रिया हरि भक्ति है। ब्रह्म प्रवृत्ति और परमार्थ प्रवृत्ति से जितने प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए हैं वे सभी नैमित्तिक हैं। ब्रह्म प्रवृत्ति और परमार्थ प्रवृत्ति के द्वारा जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नैमित्तिक हैं, नित्य नहीं हैं। क्यों ब्रह्म नित्य नहीं? तो ब्रह्म के प्रति जो स्वभाव है जीव का वो नित्य नहीं, वही तो नित्य होना चाहिए। परमात्मा के नित्य नहीं, परमात्मा भी नित्य है। परमात्मा के प्रति जो जीव का एक आकर्षण है वो नित्य नहीं, वो भी डेफिनेटली नित्य होना चाहिए। तो क्यों नैमित्तिक बोला? क्योंकि ये भगवान जो हैं उनका प्रकाश है और सूक्ष्म स्वरूप है, स्वयं भगवान नहीं है। इसलिए जो सूक्ष्म स्वरूप है उनका अनुसंधान करने पर, उनका ध्यान करने पर मोक्ष मिलता है। ज्ञान का अवलंबन करने से, ब्रह्म का अनुशीलन करने से मोक्ष मिलता है, परंतु मोक्ष जीव का स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। मोक्ष तो एक प्रकार से आनुषंगिक है। आनुषंगिक मतलब जो ऐसे ही मिल जाने वाली चीज़। जैसे उदाहरण के लिए आपको अगर बर्तन धोने हैं, बोला जाए राख चाहिए, और देखा चूल्हे में जाके राख नहीं, तो बड़ी सी लकड़ियों को लेकर के जला दिया। किस लिए? किसके लिए जलाया? किसके लिए? राख जला, राख लेने के लिए। बहुत सारी लकड़ियां जला दी, किस लिए? राख के लिए। बताओ, तो सारी लकड़ियां क्या राख के लिए होती हैं? लकड़ियां जहाँ गोबर की पाथियां जिसको हम लोग बोलते हैं कंडे, क्या वो राख इकट्ठा करने के लिए होते हैं? नहीं,
उससे तो जो आपको वस्तु निर्माण करनी है, जो वस्तु भोजन के लिए बनानी है, उसको बनाओ। राख अनुसांगिक है, समझे नहीं? इसी प्रकार से जितने भी साधन हैं इस संसार में, वो सारे के सारे साधन भगवान को आनंद देने के लिए हैं। आप भगवान को आनंद देने के लिए भोजन बनाइए, आनंद देने के लिए भगवान के सामने नृत्य कीजिए, भगवान का श्रृंगार कीजिए। ये सब नित्य धर्म, नित्य कर्म है, ये भक्तिमय कर्म है। इनको आप कर रहे हो किस लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, राख प्राप्त करने के लिए। जब आप भगवान के धाम में जाओगे, उससे पहले ही तो मुक्त हो जाओगे। भगवान के धाम को स्वीकार ही नहीं करोगे, वो है ही नहीं, हमें तो केवल मुक्त होना है। तो जितने आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान हैं, जितने आपके द्वारा किए गए कर्म हैं, जितनी आपकी की गई तपस्या है, वो सब जीरो, सबका कोई भी फल नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान भी निमित्त है। जो निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान है वो भी नित्य है, निमित्त है। क्योंकि अगर परब्रह्म है तभी ब्रह्म है। वही अगर लकड़ी है तो राख है, परंतु राख के लिए लकड़ी नहीं है, वो बोली बात। ब्रह्म के लिए परमात्मा जब भगवान नहीं है, भगवान और परमात्मा से ब्रह्म का प्रकाश है, हाँ? अतएव वे भी नैमित्तिक है, नित्य नहीं है। जड़ विशेष अर्थात जड़ पदार्थों में आबद्ध होकर जो जीव उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे जड़ बंधन को निमित्त कर निर्विशेष गति के अनुसंधान रूप नैमित्तिक धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं। देखिए, जो लोग इस संसार के जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थ क्या क्या हैं? जिस तत्व में इच्छा क्रिया अनुभूति नहीं होती उन्हें कहते जड़ पदार्थ। जैसे ये शरीर, इसकी एक इच्छा है, शरीर की एक क्रिया है, शरीर जो भी सुख दुख का अनुभव करता है उसकी अनुभूति सो रहे हो है, परंतु बिना आत्मा के इस शरीर का कोई भी अनुभव नहीं है। होता है? ये शरीर स्वयं नहीं खड़ा हो सकता बिना आत्मा के, हो सकता है? कहते हैं जो लोग इस शरीर के बंधन से दुखी हो करके मुक्त होना चाहते हैं, उनका निमित्त क्या है और ज्ञान का अनुसंधान करते हैं, उनको निमित्त क्या हुआ मुक्ति प्राप्त करने का? क्या हुआ? निमित्त ज्ञान बन गया, निमित्त ब्रह्म बन गया। लक्ष्य उनका क्या हो गया? मुक्ति प्राप्त करना। मतलब दूध से जल गया, सफेदी देख करके हर चीज को जो है फूंक मार के पीता है। संसार के दुखों से इतना दुखी हुआ कि छाछ को भी फूंक के पीता है। ऐसे लोग, अरे ब्रह्म से तुम मुक्ति चाह रहे हो, मतलब अपने प्रभु के पास में जाकर के भी, जहाँ प्रभु को अनुभव करते हुए भी यही चाह रहे हो प्रभु आपसे दूर हो जाऊं, मोक्ष मिल जाए मेरे को। भगवत सेवा चाहो ना, वो ना चाहना कहते अनित्य धर्म है, नैमित्तिक धर्म है। क्यों नैमित्तिक धर्म है? क्योंकि जैसे मुक्ति मिलेगी उसका ब्रह्म अनुसंधान, ब्रह्म के प्रति उसका आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। मुक्ति मिल गई, अब किसका चिंतन करना, किसका ध्यान करना, किसकी पूजा करना, किसकी अर्चना करना, किसके लिए तपस्या करना, जरूरत ही नहीं। ये
कहते जो जीव समाधि सुख की कामना से परमात्म धर्म का अवलंबन करते हैं वे जड़ीय सूक्ष्म मुक्ति को निमित्त बनाकर नैमित्तिक धर्म का अवलंबन करते हैं। उसके बाद दूसरे हैं, जो जीव समाधि सुख की कामना से परमात्म धर्म का अवलंबन करते हैं। एक तो ब्रह्म धर्म हो गया, एक परमात्मा धर्म। जो लोग अंतरात्मा में परमात्मा का चिंतन करते हुए इस जड़ीय सूक्ष्म मुक्ति को निमित्त बनाकर, जड़ीय सूक्ष्म मुक्ति कौन सी? वो जो ब्रह्म अनुसंधान वाली थी, उसको निमित्त बनाकर, उस मुक्ति को निमित्त बनाकर, अर्थात मोक्ष से ऊपर जाने की बात सोच रहे हैं, मोक्ष को ही लघु छोटा समझकर वो परमात्मा धर्म का अवलंबन करते हैं, लेकिन वह भी नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? वो भी परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। एक ब्रह्म में विलीन हुए प्रकाश में, एक परमात्मा के भीतर विलीन हो गए। परमात्मा से अलग नित्य हमेशा रहते परमात्मा की सेवा का सुख नहीं मिल रहा। जैसे शिशुपाल इत्यादि, जैसे बहुत सारे ऋषिगण परमात्मा का दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करते, दर्शन करके उसमें बस लीन होने का इच्छा रखते हैं। अरे बाबा, लीन हो जाओगे तो तुम्हारा अपना अनुभव तो कुछ रहेगा नहीं। वो तो परमात्मा को जो अनुभूति है बस वही अनुभूति, उन्हीं को आनंद है। तुम्हारा इंडिविजुअल कुछ सत्ता नहीं रहेगी। वो कहते हैं हमें सत्ता की ज़रूरत ही नहीं, जब तक सत्ता है तभी तक जो है समस्या है। सारी समस्याओं का कारण सत्ता है। सत्ता रहेगी तो समस्या रहेगी, सत्ता ही नहीं रहेगी समस्या ही नहीं रहेगी, ऐसा वो लोग सोचते हैं। परंतु कहते हैं यहाँ भी नित्य धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा जब नित्य अलग रूप से अवस्थित ना हो, परमात्मा नित्य अवस्थित ना हो, आत्मा और परमात्मा के आपस का संबंध अवस्थित ना हो, तो धर्म नित्य कैसे हो सकता है? मतलब आत्मा नित्य हो, परमात्मा का स्वरूप नित्य हो, ये आत्मा चाहे कि मैं जो है अपनी सारी की सारी सत्ता को नष्ट करके परमात्मा में विलीन हो जाऊं, तो वहाँ पे नित्य तो नहीं रही ना आत्मा, उसका तो धर्म भी नित्य नहीं रहा, क्योंकि विलीन हो गई तो उसका धर्म भी नहीं रहा। जब वो रही नहीं, विलीन हो जाएगी तो उसका नित्य स्वभाव भी नहीं रहेगा। इसलिए नित्य धर्म शब्द उसी के लिए प्रयोग होगा जहाँ आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण, परमात्मा के आत्मा को स्नेह और आनंद देना, ये स्वभाव है, ये धर्म है। कई लोग बोलते हैं थोड़ी अज्ञानता से, जब दो प्रेमी मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। कैसे? दो प्रेमी एक कभी होते ही नहीं। प्रेमी और प्रेम करने वाला दोनों तत्व अलग हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक नहीं होते। एक हो जाएंगे तो प्रेम शब्द रहेगा ही नहीं, प्रेम नहीं रहेगा, फिर प्रेमी शब्द भी नहीं रहेगा। इसलिए यहां कहते हैं, ये सुनकर, यहां तक सुनकर लाहिड़ी महाशय ने कहा, महाशय कृपा कर मुझे शुद्ध वैष्णव धर्म का उपदेश करें। मैं इस अधिक उम्र में आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ। उम्र उनकी हो चुकी है, कृपया आप मुझे ग्रहण करें। मैंने सुना है कि असद गुरु द्वारा पहले से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने पर भी सद्गुरु मिलने पर पुनः शिक्षित दीक्षित होना उचित है। ये कौन बोल रहे हैं? वो लाहिड़ी महाशय श्री कालिदास जी। क्या था? कालिदास ही ना, कालीचरण तो नहीं, कालिदास। हाँ। कहते हैं
आप अब मुझे वैष्णव धर्म का उपदेश करें, क्योंकि अब मैं जो है वैष्णव धर्म में पूरी तरह डूबना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि अगर गलती से किसी को सदगुरु ना मिले, जिज्ञासु है, चाहता है भगवान को, लेकिन सदगुरु अर्थात भगवान की भक्ति को करने वाला, भक्ति ही देने वाला, भक्ति को करने वाला और भक्ति ही देने वाला, भगवान की सेवा को करने वाला और सेवा ही देने वाला अगर गुरु ना मिले, तो यहाँ कहते हैं उसे छोड़कर पुनः शिक्षित और दीक्षित होना उचित है। उसे छोड़कर दोबारा से शिक्षित दीक्षित होना चाहिए। कई दिनों से आपके सदुपदेशों को सुनकर वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई है। इस समय कृपा कर पहले वैष्णव धर्म की शिक्षा दें और अंत में दीक्षा देकर मुझे पवित्र करें। आपके संग में आपके उपदेशों को सुन करके अब मेरी वैष्णव धर्म के प्रति पूर्ण रुचि हो गई है। पूर्ण रुचि का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है, जहाँ पर श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अब ये विश्वास हो गया कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, मेरे को अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रभु आप कृपा करें, मुझे शरण प्रदान करें और मुझे दीक्षा भी प्रदान करें। बाबा जी ने कुछ व्यस्त होकर कहा, महाशय मैं यथाशक्ति आपको शिक्षा तो दूंगा, किंतु मैं दीक्षा गुरु होने के योग्य नहीं हूँ। जैसा भी हो, इस समय आप शुद्ध वैष्णव धर्म की शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, संसार के आदि गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि वैष्णव धर्म में 3 तत्व हैं जो कि नित्य हैं, जिसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। संबंध, बोलो आगे, और सो रहे हो, जिसमें संबंध भी नित्य है और एक दूसरे को प्रसन्न करने का ध्येय, वह अभिधेय भी नित्य है, और जो प्रयोजन है दोनों को प्राप्त करना, एक दूसरे को समर्पित होते हुए प्राप्त करना, वो प्रयोजन आनंद भी नित्य है। इसी को कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। महाप्रभु ने इस विषय के ऊपर विशेष प्रकाश डाला है। इन तीनों तत्वों को जानकर जो यथायथ आचरण करते हैं वे ही शुद्ध वैष्णव या शुद्ध भक्त हैं। इन तीनों तत्वों को ढंग से जानकर, मेरा श्री हरि से क्या संबंध है, दादू को गद्दी ला के दो, मेरा श्री हरि से क्या संबंध है, ये बात को अगर कोई नहीं जाना तो बहुत कुछ जानने पे कुछ भी नहीं जाना। बहुत कुछ जानता है लेकिन वो कुछ भी नहीं जाना। वो कुछ भी नहीं जाना, बहुत कुछ जानता है, ब्रह्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, वेद के बारे में, उपनिषदों के बारे में, सब कुछ जानता है। लेकिन जब उससे पूछा जाए उस परम लक्ष्य, उस पर ब्रह्म का प्रति आपका क्या भाव है, क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, तो वो वहाँ अज्ञानता कर जाता है। इतने वेद पाठ पूठ करने के बाद भी अज्ञानता कर जाता, बोलता है मैं ही ब्रह्म हूँ,
या अमूर्खता कर जाता है। इतना विद्वान, इतने शास्त्रों का ज्ञान, वहाँ अज्ञानता कर जाता है। कहते ये संबंध ज्ञान तत्व जो है ये हमारे सारे वेदों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है। उसी बात को महाप्रभु जी ने संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान बोला। समझे नहीं? संबंध तत्व के अंतर्गत 3 विषयों का अलग अलग निरूपण किया गया है। 3 विषय संबंध के तत्व में बोले गए। क्या? जड़ जगत या माइक जगत, ये जो जगत नजर आ रहा है, इस तत्व को जीव आधीन तत्व और भगवान प्रभु तत्व, इस संबंध के विषय में तीन विषयों का ज्ञान मिलता है। 3 विषयों के बारे में पता लगता है। इस जगत के साथ जीव का क्या संबंध है, इस जगत के साथ भगवान का क्या संबंध है, और ये जगत का जीव से क्या संबंध है, इस जगत का भगवान से क्या संबंध है, फिर है जीव का भगवान से क्या संबंध है, जीव का जगत से जो संबंध है वो है, फिर है भगवान का जीव से और जगत से क्या संबंध है। देखिए 3 चीजें हैं। एक तो मेरा आपसे क्या संबंध है, दूसरा आपका मेरे से क्या संबंध है। ये 2 बातें हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका मेरे से संबंध है मेरा भी आपका वही संबंध होगा, ऐसा नहीं है। नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? क्या आया बताओ? मेरा आपसे संबंध है मान लो सखा का, तो आपका मेरे साथ क्या संबंध होगा? सखाई का होगा, होना चाहिए। आपका प्रति मेरा पुत्र भाव है, तो आपका क्या संबंध होना चाहिए? पिता क्यों होगा? आपका भी तो पुत्र होना चाहिए। तो बराबर का संबंध तो तभी होगा ना। नहीं, समान भाव होता है ना। समान भाव आता है केवल एक में, मधुर भाव में, उसमें ही समान भाव होता है। परंतु उसमें भी दासत्व अधिक होता है। भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के सुख के लिए चेष्टा, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रिया, ये भाव ही वास्तविकता में वैष्णव भाव है। इसी को कहते हैं संबंध। जीव का भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेममय संबंध है। वो संबंध ज्ञान अगर ना हो तो फिर क्या ज्ञान है? बहुत सारे वेद पाठ करके, बहुत सारे उपनिषदें और ग्रंथ पढ़ के, अगर आपको यही ज्ञान नहीं हुआ कि आपका परमात्मा से कोई रिलेशनशिप है, कोई प्यार का संबंध है, अगर यही ज्ञान नहीं हुआ तो सारे पढ़ पंडित कई मुए, पढ़ पोथी जग मुआ, पंडित भयो ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो वह प्रेम का 2.5 अक्षर ही नहीं पढ़ा गया तो क्या फायदा। तो इसलिए कहते हैं भगवान एक और अद्वितीय हैं। वे सर्वशक्ति संपन्न, सर्व आकर्षक, ऐश्वर्य और माधुर्य के एकमात्र नीलय तथा जीव शक्ति के आश्रय हैं। भगवान एक और अद्वितीय हैं। क्यों जी? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह, भगवान कुर्म, भगवान बरा, भगवान पता नहीं कितने ही तो भगवान है। आप एक कैसे बोल रहे हो? सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग गुण हैं, सबके अलग अलग परिकर हैं, सबके अलग अलग धाम हैं। फिर भगवान एक कैसे हो गया? यदि भगवान अनंत होने के बाद भी एक है तो सारे जीव अनंत होने के बाद एक क्यों नहीं? क्वेश्चन आता है ना? समझ में आ रहा है? सुन नहीं रहे ना? कहाँ हो? सच सच बोलो। मालूम पड़ता है जब तुम लोग देखते हो, शक्ल तो यहाँ होती है, अकल नहीं होती, पता लगता है।
वो पता क्यों लगता है? हर आदमी को पता लगता है कि सुन रहा है, सोते हुए सुन रहा है, मतलब आंखें खुली हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। सभी जीव अनंत होने के बाद एक इसलिए है क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। सभी जीव अनंत होने पर एक हैं क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो अनंत हैं कि नहीं? तो जब अनंत हैं तो एक कैसे आप बोल सकते हो? बोल ही नहीं सकते। अनंत हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल सबकी इच्छा क्रिया अनुभूति है, इंडिविजुअल सबकी फॉर्म है, शरीर है, सब तो इंडिविजुअल अलग हैं। ऐसे ही भगवान के जितने रूप हैं सब अलग अलग हैं, अलग अलग वैकुंठ हैं, अलग अलग उनके भक्त हैं। एक कैसे हो गया? यहाँ जो बोला है भगवान एक और अद्वितीय हैं, दो नहीं हैं। वे सर्वशक्ति संपन्न हैं, वो सर्वाकर्षक हैं, ऐश्वर्य माधुर्य के एकमात्र नीलय, एकमात्र नीलय मतलब होता है पर्वत। नीलय का अर्थ होता है जैसे घर होता है ना, घर, जहाँ घर में जैसे आदमी रहता है, ऐसे नीलय मतलब एकमात्र उनका आधार हैं, जहाँ एकमात्र वही है सब कुछ, नीलय। ऐश्वर्य और माधुर्य के, ऐश्वर्य माधुर्य मधुरता के नीलय, ऐश्वर्य और माधुर्य के आश्रय हैं, सारा कुछ उन्हीं में लीन है। निश्चित रूप से जहां पे सब कुछ लय हो, नीलय। निश्चित रूप से जहां सब कुछ निहित हो, मिला हुआ हो, उसे नीलय कहते हैं, नीलय। ठीक है, जहां सब कुछ है, मिल जाए बाहर से आके नहीं, निश्चित रूप से जहां सब कुछ लय है वहां से निकलता है। जैसे निश्चित रूप से जितनी भी लहरें हैं समुद्र में ही हैं, तो समुद्र लहरों के लिए नीलय हो गया। इसी प्रकार भगवान सभी भावों के नीलय हैं, सारे भाव उन्हीं में हैं, उन्हीं से हैं, ये इसका अर्थ। और जीव शक्ति के आश्रय हैं। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी देंगे मैसेज करके, हो सके व्हाट्सएप है आपके पास में तो आप बोल करके भी दे सकते हैं। वो ये अनंत भगवान के अवतार, अनंत भगवान के वैकुंठ, और प्रत्येक वैकुंठ में भगवान के अनुगत सेवक, उस लीला के, उस रूप के सेवक। ऐसे अनंत वैभवशाली भगवान, अनंत वैकुंठों के अनंत स्वामी भगवान, उन अनंत को यहाँ कहते हैं भगवान एक और दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यहाँ कहते एक भगवान और अद्वितीय हैं, दो नहीं हैं। इसका अर्थ क्या होगा आप लोग कल जो है समझकर, सोचकर, पढ़कर, जा किसी से पूछकर बताइए। क्वेश्चन समझ नहीं आया बोल रहे हैं, रिपीट कर दो। यहां कह रहे हैं भगवान एक और अद्वितीय, दूसरे नहीं है। लेकिन भगवान तो बहुत हैं, राम भगवान है, विष्णु भगवान है, नरसिंह भगवान है, वराह भगवान है, कूर्म भगवान है। यहां तो बोलो ये सारे हैं नहीं, इनके वैकुंठ भी नहीं है,
या तो ऐसा बोल दो कि ये सारे के सारे अवतार हुए थे, सब विलीन हो गए, जैसे कि मायावादी बोलते हैं कि सब ब्रह्म से निकला, ब्रह्म में विलीन हो गया, सीधा बोल दो। या अगर आप बोलते सब वैकुंठ हैं, सब भगवान के धाम हैं, भगवान के परिकर हैं, भगवान का जो स्वरूप एक बार प्रकट होता है वो अप्रकट नहीं होता, क्योंकि वो नित्य तत्व है, उस नित्य तत्व से जो निकलता वो नित्य ही होता है। यदि ये सत्य है तो अद्वितीय कैसे हो गए, दूसरा नहीं है ऐसा भगवान, भगवान दूसरा नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? जैसे जीव एक नहीं है, अनंत जीव हैं, जीव तो एक नहीं अनंत हैं, तो अनंत जीव हैं तो भगवान फिर एक कैसे? मूल बात है भगवान के अनंत रूप, अनंत वैकुंठ, अनंत भक्त होने के बावजूद यहाँ एक और अद्वितीय कहा, कैसे ये सही है? इस बात को आपने कल को प्रूव करना है, ठीक है? आप बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कुछ, बोलिए कैसे अद्वितीय हैं? आप बोलेंगे स्वामी जी? लीला रूप नित्य है कि नहीं? नित्य है तो अलग हुए ना। तो भाई वही तो बात है, जब रूप अलग अलग है तो फिर अलग अलग हुए ना। ऐसा तो है नहीं कि रूप अलग अलग है तो भगवान एक ही है, एक ही के पास जाना होगा, एक के पास जाने से ही दूसरा रूप मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एक ही रूप से निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भगवान नहीं है, तो उनमें बस प्रवेश होने से तो अलग रहा नहीं उनका रूप। हाँ, ये तो बात, यही तो बात है, क्वेश्चन तो यही है कि लाखों करोड़ भगवान के अवतार हैं, वो सारे के सारे तो वैकुंठ हैं उनके, सब तो भगवान अलग अलग हैं, उनके अलग अलग रस हैं, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भक्त हैं, तो अलग अलग है, एक कैसे बोल दिया? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा और ये सुनाई देना भी नहीं चाहिए। कल को आप लोग इसका जवाब, कल तक इसका जवाब ढूंढ ढांड के दीजिए, और क्योंकि अगर ये आप लोगों ने सुन लिया जो महाराज हमारे स्वामी जी बोल रहे हैं तो फिर आप लोग यही लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अलग कैसे हैं, अलग होते हुए भी एक को ही क्यों बोल रहे हैं भगवान है, ये बात समझने वाली, और आप समझाइएगा। वंशा कल्पत्र के पास रिता नाम पावनाशन। कल 45वां पेज, 45 पेज ख़त्म कर देते हैं आज। उनके अंगों की प्रभा दूर से निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रतिभासित होती हैं, परम स्वतंत्र हैं, जीवों के माया के एकमात्र आश्रय हैं, परम सुंदर हैं। उनकी ऐसी शक्ति जीव और जगत की सृष्टि कर अपने अंश से परमात्मा रूप से समस्त जगत में प्रवेश करती है। यही परमात्मा ईश्वर तत्व है, यही परमात्मा अथवा ईश्वर तत्व है। ये बात हमने आज श्रवण की, कल 46वें पेज का शुरुआत से हम लोग श्रवण करेंगे।